दिख रहा है कि बिहार सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जो नल जल योजना जिसके भूमि में गाड़ा हुआ है वही अनुरक्षक रहेंगे। जहां पर भूमिदाता नहीं बिहार सरकार के जमीन में है वहां वार्ड सदस्य रहे, वहां अनुरक्षक की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें तो एक और बात आ रही है कि जो भूमिदाता है उसी शर्त पे अनुरक्षक रहेगा जब वो अपना जमीन निबंधन कर देगा राज्यपाल। आप एक चीज जान लीजिए, ये नौटंकी बिहार सरकार का है। मैंने आपके चैनल पर पहले भी कहा था कि नए सचिव पुराने सचिव, उत्तर हो तो दक्षिण हो, पूरब हो तो पश्चिम हो, अरे ये बिहार सरकार का काम है ना कि जमीन रजिस्ट्री करवावे कि नहीं करवावे। अच्छा, जैसे कि जमीन दाता के जमीन में नल जल योजना का टंकी लगा हुआ है और 2000 महीना के लिए क्या वो अपना जमीन रजिस्ट्री करेगा? आप एक चीज जान लीजिए, या भूमिदाता को तय करना है कि वो जमीन रजिस्ट्री करे या न करे, वो जनता को पानी पीने दे या नहीं पीने दे। वार्ड मेंबर एक प्रतिनिधि है, जनता का सेवा करने के लिए आया है। वार्ड सदस्य का सिर्फ काम नल जल का पानी नहीं ना पहुंचाना है। संतोष जी, दोस्तों नमस्कार। मैं आज बात करूंगा उनके लिए जो पहले वार्ड सदस्य थे और आज भी हैं, उनके लिए खास करके मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरी जो लड़ाई है, मेरा जो संगठन है, वह पूर्व के वार्ड सदस्य हो या भूमिदाता हो या चयनित अनुरक्षक हो, उनके हक और अधिकार के लिए मेरा संगठन चल रहा है और मैं उनके हक और अधिकार के लिए लड़ रहा हूं। जो पहले से वार्ड सदस्य है और वर्तमान में भी वार्ड सदस्य है, उनके लिए मैं लड़ रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसे वार्ड सदस्य है जो पहले भी है और आज भी है, कुछ ऐसे वार्ड सदस्यों को समझ में मेरी बात नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ वार्ड सदस्यों को समझ में आ रहा है। तो उनको मैं विस्तार तौर पर समझाना चाहूँगा कि मेरी जो लड़ाई है वह पूर्व के वार्ड सदस्य, भूमिदाता या अनुरक्षक कोई हो उनके लिए है। अगर आप वर्तमान में वार्ड सदस्य बन गए हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो वर्तमान वार्ड सदस्य लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संगठन बनाए हुए हैं, उनका जो नेता है गणेश चौधरी, वह खुल करके बोल रहे हैं मेरे चैनल पर भी, और एक बेमिसाल चैनल है दयाल ट्रेवल्स, इसी तरह उस चैनल पर भी बोले हैं। और कई जगह ऐसे भी बताया गया है उनके द्वारा कि जिनके ज़मीन पर नल जल है, जिनके ज़मीन पर नल जल है, वही नल जल के अनुरक्षक होंगे, वही नल जल के हकदार होंगे। यह वार्ड सदस्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी जी है, वह इस बात को बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि जमीनदाता ही अनुरक्षक रहेंगे जिनके ज़मीन पर नल जल है। अब बताइए कि उनकी जो लड़ाई है या हम लोगों का जो संगठन है, हम लोग जो जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, हम लोग जो सरकार से लड़ रहे हैं, इसी बात के लिए लड़ रहे हैं कि जिनके ज़मीन पर नल जल है, हकदार उसी को होना चाहिए। लेकिन वर्तमान वार्ड सदस्य यह कहते हैं कि वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक होंगे नल जल का, वर्तमान वार्ड सदस्य जो पहली बार जीते हैं। और ऐसे वैसे वार्ड सदस्यों के साथ कुछ वार्ड सदस्य गलती यह कर रहे हैं कि जो पहले के वार्ड सदस्य है और वर्तमान में वार्ड सदस्य है, ऐसे लोग बिल्कुल वर्तमान वार्ड सदस्यों के साथ मिलकर गलती कर रहे हैं, मतलब अपनी पैर अपने ही हाथों से काट रहे हैं। ऐसे वार्ड सदस्यों को उनके साथ मिलकर लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वर्तमान वार्ड सदस्यों का कहना है कि नल जल का अनुरक्षक वार्ड सदस्य ही रहेगा। जरा सोचिए कि अगर नल जल का अनुरक्षक वर्तमान वार्ड सदस्य ही रहेगा तो 3 साल बीत गया और 2 साल और बच गया, चुनाव आएगा, चुनाव में वार्ड सदस्य हार जाएंगे, फिर नए वार्ड सदस्य आएंगे। तो जो वार्ड सदस्य यह कहते हैं
कि वार्ड सदस्य ही नल जल के अनुरक्षक रहेगा, तो जब आप चुनाव का बाद हार जाइएगा तो आप तो अनुरक्षक नहीं रहिएगा, आप तो अनुरक्षक से हट जाइएगा। फिर जो नया वार्ड सदस्य अनुरक्षक बनकर, जो नया वार्ड सदस्य आएंगे वही नल जल के अनुरक्षक रहेंगे। तो आप इस तरह की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, काहे के लिए लड़ रहे हैं? इससे आपको क्या लाभ होने जा रहा है, क्या फायदा होगा? वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक रहेंगे। ऐसा लड़ाई लड़ने से आपको कोई लाभ, कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब जब इलेक्शन होगा, जब जब लोग वार्ड से हार जाएंगे और जब जब नए नए वार्ड सदस्य आएंगे तब तब वही नल जल के अनुरक्षक रहेंगे। तो ऐसी लड़ाई आपको लड़ने से क्या फायदा, क्या लाभ होगा? रही बात आपकी लड़ाई जो है वह कभी भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जिसके जमीन पर नल जल है वह जमीन वाला नल जल वार्ड सदस्यों को चलाने नहीं देगा। और पूरे बिहार में 90% नल जल जो है पर्सनल जमीन में है, और पर्सनल जमीन वाला जब वार्ड सदस्यों को नल जल चलाने ही नहीं देगा तो आप नल जल चलाइएगा कैसे? तो इस तरह के विवाद में जब तक वर्तमान वार्ड सदस्य फंसे रहेंगे तब तक जो भी विभाग नल जल से जुड़ा हुआ है वह लूटते रहेंगे, क्योंकि पिछली बार जो भी वार्ड सदस्य थे नल जल को चलाए एक पैसा नहीं मिला। वर्तमान में जो वार्ड सदस्य आए हैं लड़ाई लड़ रहे हैं कि नल जल के अनुरक्षक हम ही रहेंगे, उनको भी एक पैसा न मिला है न मिलेगा। लड़ाई लड़ते लड़ते थक जाइएगा, लेकिन वर्तमान वार्ड सदस्यों को जैसे लड़ना है लड़िए, हमको उससे क्या लेना देना, क्या मतलब है। लेकिन मैं उन वार्ड सदस्यों को समझाने आया हूँ जो वार्ड सदस्य पहले था और आज भी है। ऐसे वार्ड सदस्य को बिल्कुल, जो नए वार्ड सदस्य है उनके साथ मिलकर लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि पहले जो वार्ड सदस्य थे वह अनुरक्षक नल जल के आज भी हैं। या तो पहले के वार्ड सदस्य अपने जमीन में नल जल लगाए होंगे, नहीं तो सरकारी में लगाए होंगे, और नहीं तो किसी प्राइवेट जमीन वाले पर लगाए होंगे। और पहले के जो वार्ड सदस्य थे और जिनको अनुरक्षक बनाए थे वही आज भी अनुरक्षक है। तो ऐसे वार्ड सदस्यों को लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए जो बिल्कुल नए वार्ड सदस्य है उनके साथ मिलकर। और हम आपके हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि बिहार सरकार ने जो राशि भेजा था 2018-19 से लगभग राशि सरकार ने भेज रहा है, वह राशि आज तक किसी को नहीं मिला। तो वह राशि आज तक किसी को क्यों नहीं मिला? जो राशि WIMC के खाता पर 48,000 रुपया आया है, कहीं कहीं के मुखिया 24,000 WIMC के खाता पर डाला, तो कहीं के मुखिया 48,000 WIMC के खाता पर डाला। मतलब वह राशि जो था वह 2021 में जो भी कार्यरत अनुरक्षक था या भूमिदाता था या वार्ड सदस्य था, कोई भी था, उनके लिए यह राशि आया था। यह बिहार सरकार का लेटर कह रहा है, यह बिहार सरकार का लेटर निकला हुआ है। अब जो है चिट्ठी भी निकल चुका हुआ है, उस चिट्ठी को जो है हम अभी ओपन नहीं किए हैं, लेकिन कुछ हमारे जो खास हित दोस्त है उन लोगों के पास वह लेटर मैंने भेज दिया हूँ, और बहुत जल्द ही ओपन लेटर को मैं कर दूंगा। जैसे ही कुछ लोगों का पेमेंट शुरू होता है वैसे ही उस लेटर को भी मैंने ओपन कर दूंगा, क्योंकि बिहार सरकार का जो लेटर आया था उस लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ था कि यह राशि 2021-22 की राशि है। तो जो लोग 2021 में थे, वर्तमान वार्ड सदस्य 2021 में नहीं था, वर्तमान वार्ड सदस्य 2022 में आए हैं, तो 2021 में तो पुरानका वार्ड सदस्य था। तो वार्ड सदस्य हो या अनुरक्षक हो या भूमिदाता हो, कोई भी हो, जो नल जल चलाने के काम किया है वह राशि उसके लिए आया था। और 48,000 राशि जो वार्ड सदस्य के वर्तमान खाता में जो आया है
या वर्तमान पैसा नहीं है, वह उस समय का पैसा है। क्योंकि उस समय पैसा इसलिए नहीं आया कि 2021 में कोरोना होने के कारण वह पैसा रुक गया था। उस समय वही पैसा अभी वर्तमान में आया था और लेटर भी आया था साथ में कि WIMC नल जल में जो कार्यरत पहले से अनुरक्षक है उनको पेमेंट करना था, लेकिन वर्तमान वार्ड सदस्य को समझ में नहीं आया। जैसे ही WIMC के खाता पर राशि आया वैसे ही WIMC के जो अध्यक्ष होते हैं वार्ड सदस्य, उन्होंने अपने ही नाम से उक्त राशि को निकासी कर लिया। मतलब इस तरह से राशि निकासी करना सरकारी राशि का गमन होता है, क्योंकि वह जो खाता है वार्ड सदस्यों के खाता नहीं है, वह एक सरकारी खाता है, WIMC की खाता है। और वह उस खाता पर कोई भी सरकारी राशि आता है तो वार्ड सदस्य का कर्तव्य और फर्ज बनता है कि आपको एक रजिस्टर तैयार करना होगा, 2 रजिस्टर तैयार करना होगा, एक आय और एक व्यय, और उस रजिस्टर पर लिखना होगा कि ये कितना राशि आपके WIMC के खाता पर आया और कितना राशि आपने पेमेंट किसको कितना पेमेंट किए, यह आपको WIMC के बैठक में जो है आपको लिखना पड़ेगा और सरकार को हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि वह सरकारी राशि था। आपका पर्सनल खाता नहीं था कि आपके खाता पर पैसा आया और आप निकाल लिए और खा गए। यह बहुत बड़ी गलती हुई है वर्तमान वार्ड सदस्यों के साथ, और इस तरह की बात समझाया नहीं गया था कि वार्ड सदस्य जो है इस पैसे को किस तरह से निकासी करेगा, कब पैसा को क्या करना है, किसको देना है। हाँ, मुजफ्फरपुर जिला के आसपास जिला के कुछ ऐसे वार्ड सदस्य है, कुछ ऐसे प्रखंड है जब WIMC के खाता पर वह राशि आया तो पूर्व के जो भी वार्ड सदस्य थे, चाहे अनुरक्षक थे, जो भी नल पंप चालक थे, उनको पैसा नए वार्ड सदस्य ने पेमेंट किया है। लेकिन जो वार्ड सदस्य ने आज तक पूर्व के वार्ड सदस्यों को पेमेंट नहीं किया है, ऐसे वार्ड सदस्य का गर्दन फंसने जा रहा है, ऐसे वार्ड सदस्यों पर FIR होने जा रहा है। जल्द ही वह लेटर सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा और आप लोगों को उक्त राशि का जो है उक्त राशि जो आप लोगों ने उसका दुरुपयोग किए हैं, उस राशि को नल जल में कार्यरत अनुरक्षक को पेमेंट करना होगा। बहुत ही जल्द वह लेटर आप लोगों के पास पहुंचने वाला है। विशेष आप लोग को जो कमेंट करना है कमेंट कीजिए। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।